नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी वैम्पायर डायरीज का सीजन 8 का एपिसोड नंबर 13। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, ये लास्ट की 4th वीडियो है, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अमेजिंग कंटेंट के लिए। और एपिसोड 13 शुरू करते हैं अब, द लास्ट 4th एपिसोड। अब फिर हम पहला सीन देखते हैं 3 दिन पहले का, जहां पर वो बेल बजाने लग रहा था मैट, और तभी जैसे ही केड आया था उसी मोमेंट पे आया था काय। हम देखते हैं काय एकदम निकलता है और बहुत जल रहा था, और तभी हम देखते हैं कि वो अपने आप को मिस्टिक फॉल्स में पाता है और वहां पूछने लगता है कौन सी जगह है। और जैसे पता चलता है कि वो अर्थ के ऊपर है और मिस्टिक फॉल्स में है, तो बैठ जाता है, खुश हो जाता है कि वो वापस जिंदा हो चुका है और खाना ऑर्डर करता है बहुत सारा। और ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश था कि वो हेल में नहीं है और अब वो अर्थ के ऊपर आ चुका है। और तभी चीजें टेस्ट करने लगता है और उसे कुछ भी टेस्ट नहीं होता है। और ये करने के बाद दूसरे का बर्गर खाने लगता है, चीजें तोड़ने लगता है क्योंकि उसे टेस्ट नहीं आ रहा था। और ये देखने के बाद बोलता है और गुस्सा हो जाता है कि उसको कुछ भी टेस्ट नहीं कर पा रहा है वो। और तभी हम देखते हैं अपने हाथ पे चाकू मार के देखता है और उसको हर्ट भी नहीं होता है। और ये करने के बाद सामने बंदे को अपने मैजिक से मोटिस करके पास बुलाता है और उसको चाकू मारता है। और तभी कहता है हाँ इसमें तो मजा आ रहा है, बट मैं कुछ फील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं काय अर्थ पे आ चुका था और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था कि वो बिल्कुल कुछ भी फील नहीं कर पा रहा है। अब फिर वही हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, काय बोलता है मैं कुछ महसूस तो नहीं कर पाता हूँ बट चीजों को टच कर रहा हूँ। और ये कहने के बाद अलारिक उसकी गर्दन पकड़ता है और बोलता है तूने मेरी वाइफ को मार डाला और ऊपर से तू मेरे लिए थ्रेट बन चुका था। और तभी काय बोलता है तेरी फियोन्से थी, अब तक शादी पूरी हुई नहीं थी, लास्ट वाउल्स तक मैंने उसको मार दिया था। और नंबर 2, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मुझे मिस्टिक फॉल्स दिखा, जब वो बेल्स बजनी शुरू हुई तो मैं आ चुका हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और प्लीज केड को मत बताना, उसको पता नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ। और ये कहने के बाद डेमन बोलता तू हेल में था क्या? और ये कहने के बाद बोलता है हाँ मैं हेल में तो हूँगा, और कहाँ जब तूने मुझे मारा। और ये कहने के बाद अलारिक बोलता है चलो तो इसका काम खत्म करते हैं, हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है। और तब बोलता है कि हाँ मैं हेल्प कर सकता हूँ और ऊपर से अलीना को वापस लग सकता हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। और ये सुनने के बाद डेमन उसको शांत करता है और अलारिक को कहता है फिर हम एक बार सोच सकते हैं क्योंकि हमें अलीना को भी तो बचाना है। तभी अलारिक उसको बाहर लेके जाता है और बोलता है तू पागल हो गया क्या, टाउन के आसपास भी नहीं रहना चाहिए ये, और इस लड़के पे क्यों बिलीव कर रहा है जिसने इतने लोगों को मार डाला है, साइकी है और ऊपर से हेल से आया है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है तू चिंता मत कर, मैं सिर्फ इससे प्लान लूंगा, पता करूंगा केड को कैसे मारना है और उसको वापस हेल में फेंक दूंगा, बस हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है राइट नाउ, और अलीना को भी तो बचाना है। और ये कहने के बाद बाहर आके उसे मनाता है, बट हम देखते हैं अलारिक उसकी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करता है और कहता है डेमन तू ऐसे बंदे को ढूंढ के ले आ जिसने तुझे मारने का ट्राई ना किया हो तो बताना कोई प्लान। और ये कहने के बाद गुस्सा होते हुए वहां से चला जाता है। अब फिर वही हम कैरोलाइन को देखते हैं, इस मोमेंट पे वो कॉल कर रही थी बानी को और वॉइस मैसेज भेज रही है क्योंकि फोन नहीं उठा रही है। और मुझे पता है कि स्टेफन को तुझसे मिलना था बट अब तक पहुंचा नहीं है, मतलब वो कहीं भाग चुका है डर के मारे, बट उसको तुम माफ कर देना। और स्टेफन के बगैर भी तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए हो बानी बेनेट तो प्लीज बताना, और टेंशन मत लो, एंसो चला गया तो क्या हुआ, हम तुम्हारे साथ है। और ये कहने को वॉइस मैसेज भेजती है और तभी जैसे वॉइस मैसेज काटती है हम देखते हैं मैट उससे मिलने आया था और बोलते तेरी हेल्प चाहिए क्योंकि इतने सारे रिपोर्ट्स दर्ज हो रहे हैं स्टेफन के खिलाफ, जो लोग कह रहे हैं कि उनकी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं और कुछ तो उसे वैम्पायर भी बता रहे हैं, तो पता करना पड़ेगा कि क्या है और तू उनकी मेमोरी रेस कर दे। और ऐसा क्यों हो रहा है कि लोगों को अब याद आ रहा है 2-3 दिन पहले से ही कि उसे कंपेल किया था स्टेफन ने। और ये सुनने के बाद कैरोलाइन एकदम टेंस हो जाती है और बोलती कुछ दिनों पहले ह्यूमन बनाया ना, शायद उसकी पावर जाने के बाद उसका कंपल्शन भी जा रहा है। और ये सोचने के बाद टेंस हो जाती है। अब फिर हम कैरोलाइन को देखते हैं जो पहुंच चुकी थी पुलिस स्टेशन के अंदर और उस विक्टिम से मिलती है जो बताता है कि 4-5 साल पहले की बात है जिसकी वजह से उसकी नौकरी भी चली गई और उसको ड्यूटी पे वहां खड़ा रहना था उस पेशेंट के पास जो एक तरह से क्रिमिनल था। बट पता चलता है कि वो उसे आके कंपेल करता है और कंपेल करने के बाद वहां से जाने के लिए कहता है, जिसकी वजह से उसकी नौकरी भी चली गई और आज उसके पास पेंशन भी नहीं है। और ये देखने के बाद कैरोलाइन को उस बंदे के लिए बुरा भी लगता है और स्टेफन को बचाने के लिए उसे फिर कंपेल करती है और बोलती है कि तुम सारी बातें भूल जाओगे और ऊपर से याद रखोगे कि तुम्हारे पास स्टेफन के नाम का एक चेक आएगा और तुम किसी को बिना बताए उसको अपने सेविंग्स अकाउंट में डलवाओगे और यूज करोगे और बाकी सब भूल जाओगे कि स्टेफन सेल्वाटोर कौन है। और ये कहने के बाद वहां से जाने देती है और थोड़ा बुरा भी फील करती है और मैट को बोलती है कि हर वैम्पायर बुरा नहीं होता और तुम हर वैम्पायर को एक तरह से जज मत करना इस सिचुएशन के बाद। और ये कहने के बाद कन्विंस करने की कोशिश करती है हर वैम्पायर बुरा नहीं है, बट हम देखते हैं मैट इस बात पे एग्री थोड़ा कम करता है। अब फिर हम बानी को देखते हैं जो मैजिक करने का ट्राई कर रही है और बोल रही है एंजो प्लीज मुझ तक रीच करो ना, मैं तुम तक नहीं पहुंच पा रही हूँ, मेरा मैजिक नहीं है और प्लीज को एक इशारा दो। और तभी हम देखते हैं वो कैंडल्स जला के एक तरह से ट्राई कर रही थी स्पेल करने का बाय द वे,
उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि अब आता है उसके पास डेमन का फोन, और डेमन का फोन उठाते ही बोलती है मुझे पता है सुबह से 6-7 मैसेज कर चुके हो, तुम्हें पक्का मुझसे कुछ काम है। और तभी डेमन गाड़ी चला रहा था और उस टाइम काय के साथ था और बोलता नहीं यार मुझे कोई काम नहीं है, मैंने हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। और ऊपर तक एंजो की बात पहुंची क्या, क्योंकि मुझे पता करना है कि तू वहां तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है, और एंजो को बचाने का प्लान कैसे चल रहा है। और ये कहने के बाद बानी बोलती है इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, बट तूने फोन किया तो कोई तो काम होगा, क्योंकि तू डेमन सेल्वाटोर है जितना मैं तुझे जानती हूँ। और ये कहने को बोलता है अगर हाँ हेल्प करनी है तुम बताओ, कि जैसे केड आ गया वो बेल बजाने पे, एंजो नहीं आ सकता क्या। और तभी बानी बोलती है बेल बजाने पे आया था ना वो, बेल बजाएंगे तो शायद और कोई खतरा खड़ा हो सकता है टाउन के लिए, टाउन ही खत्म हो सकता है, और वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी, वो एंजो को खुद ही बचा लेगी। और ये कहने को डेन बोलते चल तो एक हेल्प कर दे, मेरी एक एडवाइस दे, अगर हमें किसी को हेल्प से निकालना हो तो कितनी बड़ी अच्छी एडवाइस होगी ना। और ये कहने के बाद बानी बोलती है हाँ बट किसको निकलवाना है और कौन है वो बंदा। और ये कहने के बाद वो काई का नाम नहीं लेता और बोलता है कोई दोस्त, और शायद बानी हमें हेल्प कर सकेगा अलीना को बचाने के लिए भी और स्पेल तोड़ने के लिए भी। और ये कहने के बाद बानी बोलती है तुम काय की बात तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि काय ही है जिसने स्पेल किया था, और झूठ मत बोलना, क्या तुम अभी काय के साथ हो और तुम्हारे साइड में कौन बैठा है। और ये कहने के बाद बोलता है साइड में तो कोई नहीं है, और रियल में साइड पे कोई नहीं था, पीछे बैठा हुआ था काय और बार बार उसको डिस्टर्ब कर रहा था। बट हम देखते हैं उसको इग्नोर करते हुए हम देखते हैं डेमन सीधा गाड़ी रोकता है, बाहर आता है और बात करने लगता है और बोलता है काय तो मेरे पास है ही नहीं, क्यों मैं काय की बात करूंगा। और तभी वानी बोलती है नहीं तुम्हें पता है ना, जब मैं विच नहीं थी तब मेरी ग्रैम सोचती थी मैं एक साइकिक हूँ, और जिस तरह तुम बोल रहे हो और समझ पा रही हूँ कि काय अभी शायद तुम्हारे साथ है। और ये कहने के बाद डेमन साफ मना करता है और बोलते तुम एंजो पे ध्यान दो, एंजो को बचा लो। और तभी बानी बोलती है हाँ मैं एंजो को बचाती हूँ और सीधा केट से जाके मिलती हूँ उसकी हेल्प के लिए। और तभी साफ मना करता है डेमन, बट फोन काटने के बाद बानी अब सीधा केट से मिलने जाने वाली थी एंजो की जान बचाने के लिए। और तभी हम देखते हैं गाड़ी में से गिर पड़ के बाहर निकलता है काय और आके पूछता है बानी मुझे मिस कर रही थी क्या। और तभी डेमन बोलता है बिल्कुल भी नहीं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं काय बहुत ही साइकिक रिएक्शन देता है। अब फिर वही मलारिक को देखते हैं जो अपने दोनों बच्चों को आर्मरी में ले आया था, और दोनों बच्चे बहुत ज्यादा इरिटेटेड थे और कहते हैं हमको कब तक यहाँ पर रुकना पड़ेगा। और तभी अलारिक बोलता है कुछ टाइम रुकना पड़ेगा, शायद एक रात। और तभी उसके पास डेमन का फोन आता है और तभी बोलता है शायद बच्चों कुछ और टाइम भी रुकना पड़ सकता है। और तभी बाहर जाता है और बोलता है मैंने तुझे इसलिए मैसेज किया है डेमन, तू बता काय वापस ऑनलाइन कैसे आ गया। वो ट्विटर पे ट्वीट कर रहा है और शायद वो किसी डाइनर रूम में है। और ये कहने के बाद डेमन का पहला क्वेश्चन था कि तू उसे ट्विटर पे फॉलो क्यों कर रहा है, और 4 साल बाद उसने कुछ किया है कमेंट, तो तुझे क्या मतलब है। और ये कहने के बाद बोलते तू उसके साथ है ना, और शायद मेरी बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती है, और तेरा प्लान क्या है। और तभी डेमन बोलता है डोंट वरी बानी कोई सोल्यूशन निकाल लेगी, काय से भी हमारा छुटकारा हो जाएगा और केट से भी। और तभी अलारिक बोलता है मेरे समझ में नहीं आ रहा और बानी को तूने क्यों इन सब में एक तरह से डाल दिया। और तभी फोन काट देता है और इग्नोर करता है अलारिक को। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं काय ट्वीट करने लग रहा था बार बार अपने खाने के बारे में। और तभी हम देखते हैं उसको कहता है प्लीज ट्वीट मत कर और अपने काम से काम रख। और तभी हम देखते हैं एक सेल्फी लेने की कोशिश करता है डेमन के साथ, और पता चलता है उसके नाक से ब्लड आने लग रहा है। और ये सब देखने के बाद वो खून की उल्टियां भी करता है। और तभी डेमन हैरान था ऐसा क्यों हो रहा है, बट तभी काय बताता है शायद मैं वापस हेल के अंदर जा रहा हूँ इस वजह से हो रहा है, बट ध्यान रखना अगर मैं गया हेल में तो तेरी जितनी भी खुशियां तू मना रहे हैं डेमन वो मना नहीं पाएगा। और तभी अपने खून वाले मुंह के साथ एक सेल्फी लेता है, और यहाँ पर डेमन टेंस हो जाता है क्योंकि उसको अलीना को बचाना था और एट द सेम टाइम पानी को भी जिंदा रखना था। तभी हम देखते हैं ज्यादा ब्लीडिंग होने के बाद उसे एक सोफा पे लेटा देता है, और वहां पर वेट्रेस आके पूछती भी इसको क्या हुआ, और तब बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस है। और तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद वेटर को ऑर्डर देते हैं, और वहां पर हम देखते हैं इस मोमेंट पे काय बोलता रहता है, बकबक करता रहता है और बोलता है मैं केट से एक तरह से फेस टू फेस था, वो हमें टॉर्चर करता है, और फायर भी बिल्कुल रियल होती है और बहुत ज्यादा पेन होता है, और वो तो नॉर्मल हो चुका है। और तुम तो वैसे डेविल के लिए ही काम करते हो ना, तुमसे पहले वो करती थी दोनों साइरन सिस्टर्स, और उनके बारे में पता चला बड़ी हॉट थी, पर पता नहीं उनको क्या हो गया, वो लंबे टाइम से दिखाई भी नहीं दे रही हैं। और ये कहने के बाद डेमन उसे इग्नोर करता है और बोलता देख भाई मैं उसके लिए काम करता हूँ नहीं, और मैं अब अच्छा करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अलीना के साथ रहना चाहता हूँ और मुझे हेल में नहीं जाना। और तभी काय हंसता है और बोलता है रियल में तू सोचता है कि तू 1-2 मर्डर नहीं करेगा तो जो तूने पाप किए हैं पहले वो एक तरह से छुप जाएंगे। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो, और तब बोलता है केड के लिए एक बार तुमने काम कर दिया तो मतलब 100% उसी के रह जाओगे, और शायद अगर हेल में बुरे लोगों को डालना ही है तो मैं कुछ को डाल दूं, शायद मैं यहाँ पर जिंदा बच जाऊं। और ये कहने के बाद बोलता है भाई तू मुझे कोई बुरा सा बंदा ढूंढ के दिखाना भाई बंदी के चक्कर में। और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे
डेमन ध्यान देता है कि वेटर्स को तंग कर रहा था उस रेस्टोरेंट का ओनर और ह्यूमिलेट कर रहा था। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि अब डेमन खड़ा होता है और बोलता है हाँ मुझे बंदा मिल चुका है, किसको मुझे अगला शिकार बनाना है। और ये कहने के बाद सीधा उस बंदे की तरफ बढ़ता है और काई ये देख के बहुत ज्यादा खुश था। अब फिर हम देखते हैं लारिक का फोन आता है कैरोलाइन के पास, जो अभी भी पुलिस स्टेशन के अंदर है। उस मोमेंट पे हम देखते हैं उसका फोन उठाने के बाद बात करने लगती है और बोलती है कि बच्चे कहाँ पर हैं। और तभी लारिक बोलता है बच्चे मेरे साथ ही है, हम टाउन से बाहर आ गए थे और शायद कुछ टाइम में मिस्टिक फॉल रुक सके। और ये कहने को बोलती है प्लीज मिस्टिक फॉल मत आना, यहाँ पर कोई भी सेफ नहीं है और 100% बच्चों की गारंटी मैं भी नहीं ले सकती हूँ। और ये कहने को बोलता है 100% गारंटी नहीं चाहिए, बट बच्चों को थोड़ा सेफ रखना पड़ेगा और कुछ पेरेंटिंग एडवाइस चाहिए थी जो तुम ही मुझे दे सकती हो। और ये कहने को थोड़ा स्ट्रेस आउट दिखता है और बच्चों की तरफ देखता है। और कैरोलाइन बोलती है हाँ ये अच्छा मोमेंट भी रहेगा, सेफ नहीं है बट एट द सेम टाइम अच्छा मोमेंट है बच्चों से मिलने का। फिर हम अगले सीन में स्टेफन को देखते हैं जिसको आंखों पे पट्टी बांधी हुई है और उसको बांध के वहां से ले जाया जा रहा है। और वो कह रहा है तुम कौन और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो और मुझे किडनैप क्यों किया है। और ये कहने के बाद गाड़ी से बाहर निकालता है और पता चलता है वो इंटर्न ही है डोरियन विलियम्स, जिसने उसको गन पॉइंट पे बाहर निकाला है और उसकी आंखों की पट्टी निकाली है। और बोलते तुम तो इंटर्न हो ना डोरियन, और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे और मुझे किडनैप क्यों किया है। और ये कहने के बाद बोलता है कि तुम मुझे कितने टाइम से जानते हो स्टेफन, तुम बताओ। और तभी स्टेफन बताता है कुछ महीनों से जानता हूँ और लारिक की वजह से मैं तुम्हें जानने लगा हूँ। और तभी डोरियन बोलता है नहीं तुम मुझे पहले से जानते हो, बट थिंग इज तुमने मुझे कंपेल कर दिया था और मुझे कुछ टाइम पहले 1-2 दिन पहले याद आना शुरू हुआ है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। और तुम ही रीजन हो मेरे पेरेंट्स की डेथ के, तुमने ही मेरी बहन और फादर को मार दिया था कुछ साल पहले और उनकी गर्दन काट के अलग रखी हुई थी और तुम्हारा पूरा बॉडी ब्लड से लथपथ था। बट थिंग वॉज तूने घर में आग लगा दी थी और मुझे कंपेल कर दिया था ये सब भूलने के लिए, बट अब मुझे सब कुछ याद आ चुका है और मैं तुझे जान से मार दूंगा। और क्या रीजन रहा था जो मेरी फैमिली खत्म कर दी तूने। और ये कहने के बाद उस मोमेंट पे स्टेफन बोलता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, उस मोमेंट पे मेरे साथ टेनेसी में क्लाउस माइकलसन था जिसको प्रूव करने के लिए कि मैं रिपर बन चुका हूँ, मैंने सारे काम किए थे। और प्लीज तुम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। और तभी डोरियन बोलता है करना नहीं चाहते थे क्या मतलब है, तुमने मेरी फैमिली डिस्ट्रॉय कर दी और मैं अब तेरी करूंगा, अब ऐसा कर इसको ले और यहाँ पर खोद। और तभी हम देखते हैं उसको उस अनजान जंगल के अंदर एक गड्ढा खोदने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर में गड्ढा खोद देता है और बोलता है तुझे करने की जरूरत नहीं है डोरियन जो तू कर रहा है। और तभी डोरियन बोलता है क्या मैं ना ये ना करूं, तूने मेरी फैमिली खत्म कर दी और एक तरह से मुझे लगा एक कर्स है बट तू था। और ये कहने पर गुस्सा करने लगता है और तभी वो डोरियन से बोलता है अगर तूने भी वैसा ही किया जैसा मैंने किया है तो तू भी हेल में जाएगा। और ये कहने पर डोरियन बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तभी स्टेफन उसे समझाने की कोशिश करता है कि जो मैं कह रहा हूँ प्लीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, हेल रियल में है और जहां पर मैं जाने वाला हूँ मैं नहीं चाहता हूँ कि तू जाए और प्लीज ऐसा मत करना। और अगर तुझे मुझे मारना है तो मार सकता है क्योंकि मैं खुद उस गिल्ट के अंदर हूँ। जब मैं वैम्पायर था मेरे लिए अलग थी लाइफ और मुझे वैसी लाइफ चाहिए नहीं थी। कभी ह्यूमन बन जाने जैसे इमोशन मिल जाते थे और कभी ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ और एक हमेशा लस्ट ब्लड की जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था। बेटर है कि मैं ह्यूमन बन चुका हूँ बट मेरे अंदर गिल्ट है। और ये कहने के बाद डोरियन बोलता है मुझे सिखाने की कोशिश मत करो क्या करना है क्या नहीं करना है, और जब मुझे लगेगा मारना है तो मैं मार दूंगा। और तभी हम देखते हैं थोड़ी देर की बहस के बाद डोरियन उसे गोली मार देता है और हम देखते हैं डोरियन डरा तो हुआ था बट उसने ऐसा कर दिया था। तभी हम देखते हैं कि अब स्टेफन वहीं पर गिर चुका था और एक तरह से उसी की कब्र खोद दी थी उसने खुद ही। तभी हम देखते हैं वहां पर पड़ा था और बोलता है डोरियन अगर तुझे मारना था तो दिल पे मारता ना, डायरेक्टली मरता है, सफर तो नहीं होना पड़ता। और ये कहने के बाद वहां पर गिर जाता और डोरियन बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, ये सब मत कहो मुझे और मेरी तरफ से देखना भी मत। और डोरियन को गिल्ट महसूस हो रहा था बट उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसको गुस्सा था उसके पेरेंट्स की डेथ का, उसकी सिस्टर और उसके फादर की डेथ का। तभी हम देखते हैं वो सोचता है और वहीं पर हम देखते हैं इस मोमेंट पे स्टेफन बोलता है चलो अच्छा है मैं मर जाता हूँ और मुझे कोई दुख नहीं होगा इस लाइफ का। और तभी हम देखते हैं डोरियन को गिल्ट महसूस होता है और बोलता है इन सबको छोड़ो यार, और उसकी जान बचाने के लिए भागता है और उसको बचाने की कोशिश करता है और कपड़ा लगा के उसको दबाता है उसके घाव को जहाँ पर गोली लगी है और कॉल करने की कोशिश करता है 911 को और वहाँ पर सर्विसेज नहीं आती और ये सोचकर बहुत ज़्यादा टेंस हो चुका था। और तभी हम देखते हैं उसे खुद उठाता है और वहाँ से निकाल के वहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहा था। तभी हम देखते हैं बानी एक कॉफी रेस्टोरेंट में आ जाती है और वहां पर देखते हैं कि कीड बैठा हुआ था
और केड को बैठे हुए देखती है और बोलती है तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम्हें कैसे पता कि मुझे तुमसे मिलना है। और ये कहने के बाद केड बोलता है हम एक तरह से साइकिक लिंक कर सकते हैं और मैंने पता लगा लिया था तुम्हें मुझसे मिलना है और स्पेशली एंजो के लिए। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो बैठने लगती है और बोलती है प्लीज मुझ पे अगर तुमने कुछ ट्राई किया तो पहले बता देती हूँ, आई विल अटैक बैक। और तभी केड हंसता है और बोलता है मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, बट थिंग इज मैं पता करना चाहता हूँ कि एंजो कहाँ है और मेरे हिसाब से तुम्हें उससे कांटेक्ट करना चाहिए कि नहीं, और तुम कितनी पावरफुल हो और कौन सा ट्रॉमा था जो तुम्हें हुआ था और वो पता करना चाहता हूं मैं, और तुमने कैसा फील किया था। और ये कहने के बाद बानी बोलती है मुझे नहीं पता कैसा फील हुआ था, बट थिंग इज एंजो को मुझे ढूंढना है और तुम प्लीज क्या मेरी हेल्प करोगे। और तब बोलता है हाँ मैं ढूंढने में हेल्प कर सकता हूँ। और तभी उसका हाथ पकड़ता है और तभी हम देखते हैं कि वो उसे सारी बातें याद दिलाता है कि किस तरह की एंजो की डेथ हुई है, उसके दोस्त ने बिट्रे किया है और पूरी एक तरह से सिचुएशन कैसी हो चुकी है, जैसे एंजो की हैप्पीनेस का क्या होगा और बानी की हैप्पीनेस का क्या होगा। और ये सारी चीजें सोचकर हम देखते हैं कि बानी अपनी साइकिक पावर यूज करना स्टार्ट करती है, वहां की चीजें हिलने लगती है और तभी एक विजन आता है बानी को। वहां पर हम देखते हैं वो उसी जले हुए घर में थी जिस शेड में उन्हें 3 साल बिताए थे। तभी हम देखते हैं उसे एंजो दिखाई देता है और एंजो को देख के इतनी ज्यादा खुश होती है और बोलती है एंजो तुम यहाँ पर हो। और तभी हम देखते हैं एंजो उसके पास आता है और वो एंजो से गले मिलती है और तभी एंजो बोलता है माय लव उस पर बिल्कुल भी बिलीव मत करना और मैं यहाँ पर सेफ हूँ। केड मुझे ढूंढना चाहता है और मेरी आत्मा को क्लेम करना चाहता है हेल के लिए, और तुम ऐसा बिल्कुल भी मत होने देना और प्लीज उससे पे ट्रस्ट मत करना 1% भी, और मुझे यहाँ पर छोड़ दो और मैं यहाँ पर सेफ हूँ। और ये कहने को बोलता है प्लीज ट्रस्ट मत करना और वो मुझे ढूंढना चाहता है तुम्हारे माइंड के अंदर, बट उसे ढूंढने मत देना। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बानी की एकदम आंख खुलती है और तभी केड बोलता है तुमने क्या देखा और क्या तुम्हें एंजो मिला। और ये देखने के बाद हम देखते हैं बानी कुछ जवाब नहीं देती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि केड उसको धोखा देगा। और ये कहने के बाद बोलती है थैंक्स पेन देने के लिए, सारी पुरानी बातें सोचकर मुझे और दुख हुआ। और ये कहने के बाद उसे नहीं बताती एंजो के बारे में, अपना बैग उठाती है और वहां से चली जाती है। हम देखते हैं केड को अभी भी डाउट हो रहा था क्योंकि वो एक डेविल है। अब फिर वही हम देखते हैं काय फीड करने लग रहा था और वहां पर हम देखते हैं डेमन इग्नोर हो रहा है और इरिटेट भी हो रहा है एट द सेम टाइम। अब जब उस इविल बंदे को मार दिया था और काय की गर्दन पकड़ता और बोलता कितने लोगों को खाएगा और पहले पता तो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है और अलीना को कैसे सही करेगा। और तभी काय बोलता है मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ और मुझे इविल लोग चाहिए, डेमन तू कहीं से ला के दे मुझे इविल पीपल जिनको मैं मारूं और एक तरह से केड को सर्व करूं और मैं यहाँ पर बना रहूं नॉर्मल लाइफ में, तो इसलिए तुम्हें मुझे फीड करवाते रहना होगा और लाना पड़ेगा अगर तुम्हें अलीना को बचाना है तो। तभी हम देखते हैं ये सुनने के बाद वो सीधा बानी के पास फोन मिलाता है, बट हम देखते हैं बानी वहां से जाने लग रही थी और डेमन का कॉल इग्नोर करती है और जैसे गाड़ी के पास जाती है हम देखते हैं वहां पर केड खड़ा था और केड के पास जाके कहती है मुझे तुमसे बात नहीं करनी है और लीव मी अलोन। और तभी केड बोलता है मुझे तो बात करनी है और मुझे पता चल चुका है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास आंसर्स है। जब तुम बहुत बुरी तरह से रो रही थी तुमने एक साइकिक लिंक क्रिएट किया, एक साइकिक बूम क्रिएट किया जिसने एक अलग ही प्राइवेट वर्ल्ड क्रिएट कर दिया तुम्हारे लिए जहां पर शायद एंजो की स्पिरिट है और वो मुझे शायद चाहिए। और तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद बोलता है बहुत ही ज्यादा रेयर चीज होती है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर में मेरे पास थी ये चीज और अब मैं तुम्हारे पास देख रहा हूं। बहुत ही रेयर है कि अपने माइंड के अंदर ही पेन से एक वर्ल्ड क्रिएट कर देना, और शायद वहां एंजो की स्पिरिट है और शायद वो मुझसे बिलोंग करती है। तभी हम देखते हैं उसके सर पे हाथ रखता है और जबरदस्ती उसके दिमाग में झांकता है क्या क्या चीजें हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि अब बानी उसको दूर फेंकती है और कहती है प्लीज अगली बार से टच भी मत करना मुझे। और तभी हम देखते हैं तब तक कुछ थॉट्स पढ़ लिए थे और बोलता है काय पार्कर जिंदा है और तुम्हें ऐसा लगता है पर तुम साइकिक को शायद ये सच ही होगा, और तुम बताओ मुझे कब से तुम्हें लगता है कि काय पार्कर रियल वर्ल्ड में आ चुका है और तुम्हें पता नहीं। अगर तुमसे कोई सीक्रेट रखोगी तो मैं तुम्हें रियल में बता दूंगा कि लोग मुझे डेविल क्यों बोलते हैं। और इस तरह करके वार्निंग देता है बार बार बानी को। अब फिर हम अगले सीन में कैरोलाइन को देखते हैं जो बाकी लोगों को भी कंपेल कर रही थी और भुलवा रही थी स्टेफन के बारे में। और तभी हम देखते हैं थक जाती है सारे काम करते करते और तभी फोन आता है मैट के पास जो उसी के पास खड़ा हुआ था उस इंटर्न का, और बोलता है मैट मेरे से गड़बड़ हो चुकी है, मैंने स्टेफन को गोली मार दी जो मैं मारना नहीं चाहता था, आई एम सॉरी बट मैं उसकी जान बचाना चाहता हूँ और प्लीज इस एड्रेस पे आ जाओ। और तभी हम देखते हैं कि इस मोमेंट पे कैरोलाइन बहुत बुरी तरह से टेंस हो जाती है सुनकर और वो दोनों उस लोकेशन के लिए निकल लेते हैं जहां पर स्टेफन को गोली लगी है। वहीं पर हम देखते हैं स्टेफन की हालत खराब हो रही थी और वहां पर वो इंटर्न उसे वहां से ले जाने की बार बार कोशिश कर रहा है, बट हम देखते हैं कि उसकी हालत खराब भी हो रही है।
तभी हम देखते हैं वो जमीन पे गिर जाता है और बार बार वो इंटर्न उसे उठाने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है स्टेफन तुम जिंदा रह सकते हो, प्लीज एक बार ट्राई तो करो। और तभी हम देखते हैं वहां पर कैरोलाइन सबसे पहले भागकर आ चुकी थी और उसे उठाने की कोशिश करती है, बट हम देखते हैं स्टेफन दूर खड़ा था और उसकी आत्मा देख रही थी और बोलते हैं मैं यहाँ कैसे आ सकता हूँ। और वहीं पर केड आ जाता है और बोलता है तुम मरने वाले हो, इसलिए तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से अलग हो चुकी है, कुछ ही हार्ट बीट का फासला है और तुम्हारी फेट के अंदर जो तुमने कांड किया पूरी जिंदगी में उसका प्रायश्चित तुम्हें हेली मिलने वाला है। और तुम क्यों दूसरों की जिंदगी खराब करते हो, एट लास्ट तुम मोर्टल हो और जिससे तुम प्यार करने की कोशिश कर रहे हो कैरोलाइन वो इमोर्टल है, इसलिए तुम्हारी जोड़ी बनती नहीं है, तुम उसको छोड़ दो। और अगर तुम रियल में लव करते हो तो उससे कभी बर्डन बनने का ट्राई नहीं करोगे। और ये कहने को उसको उल्टी शिक्षा दे रहा था एक तरह से। एट द सेम मोमेंट हम देखते हैं कि स्टेफन को अच्छी भी लग रही थी बातें कि उसे कैरोलाइन की लाइफ बर्बाद नहीं करनी चाहिए और वो एक तरह से इमोर्टल बन चुका है और एट लास्ट उसे हेल में ही जाना है। बट तभी हम देखते हैं वो केड को बोलता है मानता हूं मुझे हेल में जाना है बट आज सही टाइम नहीं है और मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता और मैं स्टबर्न हूं। और तभी हम देखते हैं कि वो वापस चला जाता है और केड बोलता है ओके ह्यूमन लाइफ है, जल्दी वापस आओगे। और तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद स्टेफन एकदम उठ जाता है और हम देखते हैं ये देखने के बाद वहां पर पैरामेडिक्स की टीम पहुंच चुकी थी जो उसको हेल्प कर रही थी और वहीं पर कैरोलाइन थी जो बहुत ज्यादा इमोशनल थी और बोल रही थी स्टेफन आई लव यू द मोस्ट। और वहीं पर हम देखते हैं इस मोमेंट पे बहुत ज्यादा उस इंटर्न को बुरा लग रहा था और उसको लग रहा था कि वो वैम्पायर ब्लड से सही हो जाएगा, बट उसे ये नहीं पता था कि स्टेफन ने क्योर ले रखा है और उस पर वैम्पायर ब्लड काम करेगा ही नहीं। अब फिर हम देखते हैं वो इंटर्न हॉस्पिटल के बाहर बैठा था और बहुत ज़्यादा टेंस था और वहाँ पर आ जाता है मैट और बोलता है वो अब सही है और तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो इंटर्न बहुत बुरा फील करता है और बोलता है आज मैंने वही करने की कोशिश की है जो स्टेफन ने बहुत बार किया है, उसमें मेरे में फ़र्क क्या है, मैंने किसी को मारने की कोशिश की है और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, गिल्ट आ गया था अपनी फैमिली के लिए। और ये कहने के बाद मैट बोलता है तुम्हें बुरा फील हुआ ना, इतना बहुत है और तुम्हें बुरा फील करने की जरूरत नहीं है जो हो गया तो। बट थिंक स्टेफन ने ये सारी फाइलें पकड़ाई हैं जो उसने डेकेड से क्राइम किए हैं और तुम चाहो तो ये सारी एक्सपोज करके उसको मरवा सकते हो। बट थिंग इज ये तुम्हारे हाथ में वो सौंप रहा है, उसने खुद दिया है ये मुझे, अभी उसकी हालत स्टेबल है और तुम्हें वो माफ करता है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उस इंटर्न को बहुत बुरा लगता है, फाइलें खोल के देखते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्लड भरी पिक्चर्स थी जिन्हें देख के बहुत बुरा फील कर रहा था। वही हम देखते हैं कि स्टेफन बहुत अंदर गिल्ट महसूस कर रहा है और उसके पास हो चुकी है कैरोलाइन और बोलती है सब सही हो जाएगा और डॉक्टर से बात हुई है और तुम्हारी हेल्थ जल्दी रिकवर हो जाएगी। और एक एनिमल शॉट करके एक तरह से कुछ बता दिया है हमने और कंपेल कर दिया डॉक्टर्स को, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तभी ये कहने के बाद बोलता है हाँ मुझे पता है इन सब चीज़ों के बारे में तो, बट थिंग इज मैं अब अकेला जाना चाहता हूँ एक जर्नी पे जहाँ पर मैं किसी को प्रॉब्लम ना करूँ और कितने सारे लोगों को मैंने लाइफ में प्रॉब्लम्स की हैं। और तभी कैलन बोलते हैं अकेले जाने की क्या जरूरत है, तुम उन लोगों को हेल्प कर सकते हो ना। बट तभी हम देखते हैं स्टेफन बोलते हैं नहीं मुझे शायद जाना ही पड़ेगा, वही बेटर ऑप्शन है। बट तभी बोलती है अच्छा तो अब तक मैं तुम्हारे साथ खड़ी रही उसका क्या, और तुम मुझे अकेला छोड़ के चले जाओगे इस तरह। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और हमारा कोई फ्यूचर नहीं होगा एक साथ में, मैं ह्यूमन बन चुका हूँ। और तभी कैलन बोलती कुछ तो सोच सकते थे ना, और एट लास्ट ये क्या हो गया मेरे साथ। और कहने के बाद गुस्सा हो जाती है, इरिटेट होती है और वहां से चली जाती है। अब फिर हम अगली सीन में काय को देखते हैं जो लोगों को खा रहा है और वहां पर डेमन को बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है क्योंकि वो लोगों को अब मारना नहीं चाहता है। तभी हम देखते हैं काय बोलता है मुझे और लोग चाहिए, पास में एक तरह से वकील बैठते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको हम खा सकते हैं। और तभी डेमन के पास मैसेज आया था और पता चल चुका था बानी से कि काय के बारे में पता चल चुका है केड को। और तभी उसको जबरदस्ती खींचते हुए ले जाता है और बोलता है कि बॉस को पता चल चुका है कि तू यहाँ पर है और शायद कुछ तो करना पड़ेगा। और तभी काय एकदम घबरा जाता है और बोलता है मुझे हेल में वापस नहीं जाना और कुछ तो करना पड़ेगा। और तभी डेमन बोलता है हाँ मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ऐसा कर कि तू माफी मांग ले और या फिर माफी ले ले जिसके साथ तूने गलत किया है और उससे बेटर रिडम्पशन कुछ नहीं होगा। और ये कहने को बोलता है अगर मेरा रिडम्पशन चाहिए तो एक ही चीज है, तू अलीना गिलबर्ट को वापस जिंदा कर दे, उससे बेटर कुछ नहीं होगा। और ये कहने के बाद एक तरह से अलीना को वापस लाने का प्लान था। अब फिर हम बानी को देखते हैं इस मोमेंट पे जो कमरे में वापस आके बैठ चुकी थी और एंजो को एक तरह से फोकस कर रही थी। तभी हम देखते हैं उसे एंजो की आवाज सुनाई देती है और एंजो को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसको उसकी आंखों के आगे दिख रहा था, उसके गले मिल जाती है और बोलती है एंजो तुम यहाँ पर और रियल में हो और शायद मेरा एक साइकिक वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है जहाँ पर तुम हो। और ये कहने के बाद एंजो बोलता है ये सब सेकेंडरी बात है, तुम मुझसे मिल गई इससे बेटर कुछ नहीं। और दोनों गले मिलते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वही हम कैरोलाइन को देखते हैं जो अपने बच्चों से मिलने के लिए जाती है, दोनों बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे अपनी मॉम से मिलके और अलारिक भी खुश
खुश था। तभी हम देखते हो घर के अंदर आ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। अब फिर कैरलन में बोतल पास करने लगती है और तभी हम देखते हैं लिज़ी की फेवरेट बोतल ना होने पर वो अपनी मॉम को साइफन करती है गलती से, और ये देख के कैरलन को बहुत दर्द होता है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि अलारिक वहां पर आता है और बोलता है ये सब क्या कर रही हो, फिर से मत करना। और तभी ये देखने के बाद जोजी उस पर गुस्सा हो जाती है और दोनों बच्ची बोलती हैं इंसेंडियस, और तब ये मैजिक था एक तरह से आग लगाने का। और तभी उन दोनों बच्चों को दूर ले जाते हैं एक दूसरे से। और ये देखने के बाद अलारिक बताता है कि ये कुछ दिनों से हो रहा है और ये ना चाहते हुए भी इतना गुस्सा कर रहे हैं और एक दूसरे पे मैजिक स्पेल ट्राई कर रहे हैं, और जो बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात हो रही है मेरे लिए भी, और इनसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है 3-4 दिन से। कोई तो बड़ी गड़बड़ है यहाँ पर। और तभी हम देखते हैं कैरोलाइन और टेंस हो जाती है जिसके बारे में उसे अब तक पता नहीं था। अब फिर हम लास्ट सीन में काय को देखते हैं जो आ चुका था डेमन के साथ अलीना को जिंदा करने के लिए। और जैसे वो रूम में आता है और बोलता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्पेल है, और मुझे तो याद है पहले जैसी दिख रही है। और तभी डेमन बोलता है ये सब भाड़ में जाने दो, पहले इसको जिंदा कर दो। तभी हम देखते हैं बोलता है मुझे मैजिक चाहिएगा और शायद मैं तुमसे साइफन कर सकूं। बट जिससे पहले डेमन ना बोल पाता उसका हाथ पकड़ता है और एब्जॉर्ब करना शुरू करता है जबरदस्ती, और बोलता है तुम्हें पता है हेल में मैं बहुत लंबे टाइम तक रहा हूं और मुझे पता है माफी वाफी जैसी कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ ट्रिक्स होती हैं और एक तरह के झूठे वादे जो करने पड़ते हैं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, बट एट लास्ट मुझे पता है मैं नहीं हूँ, तो मुझे कुछ उल्टा तो करना ही होगा और तुम जैसे बैडेस्ट वैम्पायर को मारकर शायद मैं इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाऊँ। और तभी उसे जान से मार देता है उसका सारा मैजिक एब्जॉर्ब करके वैम्परिज्म का, और वहां पर अलीना के कॉफिन को लेके वहां से गायब हो जाता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है जहां पर डेमन मर रहा है और उसको अलीना की चिंता है कि उसके कॉफिन के साथ भाग गया है काय, और काय के प्लान क्या है ये पता चलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और गाइस कुछ ही एपिसोड बचे, इसके बाद सिर्फ 3 एपिसोड है, तो भर भर के वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसके बाद दी ओरिजिनल सीरीज करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा। We'll be right back.